जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा, आज का दिन तेरे लिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। आज सावन का सोमवार है और साथ में नाग पंचमी का पावन भाव भी है। लेकिन गुरुजी तुझे आज केवल किसी संयोग के पीछे भागना नहीं सिखा रहे। आज की डबल ब्लेसिंग कुछ बिल्कुल अलग है। एक ब्लेसिंग तेरे मन के लिए और दूसरी तेरे कर्म के लिए। पहली, मन में जमा हुई बेचैनी को गुरुजी के चरणों में रखने की। दूसरी, जो सही काम लंबे समय से टाल रही है उसे आज शुरू करने की। बेटा, कई बार हम ब्लेसिंग की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन जिस छोटे से कदम की जरूरत होती है उसे कल पर छोड़ देते हैं। आज गुरुजी कह रहे हैं, आज सिर्फ मांगना नहीं, अपने जीवन में एक अच्छी शुरुआत भी करना। आइए संगत जी, क्या आप इस सत्संग में गुरुजी के अनंतम शुक्राना के अंग द्वारा गुरुजी से बात करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में सच्ची मन से श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें, ताकि आपकी अंग द्वारा अनुग्रह और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आज का खास गुरुजी का सत्संग। एक बेटी रोज गुरुजी से कहती थी, गुरुजी, मेरे जीवन में कोई बड़ा बदलाव कब आएगा? वो हर सोमवार कुछ मांगती, फिर अगले सोमवार तक इंतजार करती। लेकिन उसकी एक आदत थी, जो काम उसे पता था कि करना चाहिए वो उसे हमेशा टाल देती थी। एक दिन उसने गुरुजी के सामने बैठकर कहा, गुरुजी, मुझे ब्लेसिंग चाहिए। उसके मन में एक बात आई, ब्लेसिंग मिलने का इंतजार क्यों, आज अपनी तरफ से पहला कदम क्यों नहीं? उस दिन उसने कोई बड़ी प्रतिज्ञा नहीं ली, सिर्फ एक छोटा फैसला किया। जिस जरूरी काम को वो महीनों से टाल रही थी उसकी शुरुआत कर दी। अगले दिन सब कुछ बदल नहीं गया, लेकिन उसके अंदर एक चीज बदल गई। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी की दर्शक नहीं, अपने कर्म की भागीदार है। यही गुरुजी की कृपा थी। धीरे धीरे एक कदम दूसरे कदम में बदलता गया और कुछ महीनों बाद उसने कहा, गुरुजी, मुझे समझ आ गया, कृपा हमेशा रास्ते के अंत में नहीं मिलती, कभी कभी पहला कदम उठाने की हिम्मत बनकर भी मिलती है। बेटा, आज की डबल ब्लेसिंग ध्यान से सुन। पहली ब्लेसिंग, मन की सफाई। आज अपनी एक ऐसी चिंता गुरुजी के चरणों में रख दे जिसे तू बार बार सोचकर खुद को थका रही है। हर समस्या का जवाब आज ही मिलना जरूरी नहीं, लेकिन मन को हर समय उसी समस्या के अंदर रखना भी जरूरी नहीं। आज कुछ देर गुरुजी का नाम लेकर शांत बैठ। दूसरी ब्लेसिंग, कर्म की शुरुआत। आज वो एक काम चुन जिसे तू लंबे समय से टाल रही है। किसी जरूरी फोन की शुरुआत कर, किसी दस्तावेज को व्यवस्थित कर, अपने काम की योजना बना, किसी रिश्ते में बातचीत की शुरुआत कर, या अपनी किसी पुरानी आदत को बदलने का पहला कदम उठा। आज की डबल ब्लेसिंग का मतलब है शांति भी और प्रयास भी। बेटा, नाग पंचमी का नया संदेश। बेटा, नाग पंचमी पर भगवान शिव और नाग देवता का श्रद्धा से स्मरण कर। अगर तू राहु, काल सर्प या किसी अन्य ज्योतिषीय चिंता से परेशान है तो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। ज्योतिषीय मान्यताओं को लेकर अलग अलग परंपराओं में अलग अलग विचार है, इसलिए किसी डर के आधार पर अपने जीवन का फैसला मत करना। आज गुरुजी से ये मांग, गुरुजी, मेरे मन का भ्रम दूर करना और सही बात समझने का विवेक देना। क्योंकि बेटा, कभी कभी इंसान समस्या से कम इसके डर से ज्यादा परेशान होता है। आज उस डर को गुरुजी के दरबार में रख दे। आइए संगत जी, आज की सत्संग से जुड़ी यूजर की प्रसन्नता। क्या आपको गुरुजी का सत्संग सुनकर अपने जीवन के मूल्यवान अंग का एहसास हुआ? यदि हां, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। आइए संगत जी, आज के सावन सोमवार की विशेष अरदास। आज महाशिव का स्मरण करते हुए ये मत कहना, गुरुजी, मेरी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए। इसके बजाय कहना, गुरुजी, परेशानी आए तो मेरा धैर्य ना जाए, देरी हो तो मेरा विश्वास ना टूटे, अवसर मिले तो मेरा विवेक ना जाए, और सुख मिले तो मेरा शुक्राना कम ना हो। बेटा, ये 4 बातें जीवन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकती हैं। आइए संगत जी, गुरुजी के दरबार से तेरे घर के लिए अरदास। आज तेरे घर में ऐसी ब्लेसिंग हो, जहां बात बात पर तनाव होता है वहां सुनने की आदत बने, जहां कोई अपनी परेशानी छुपाता है वहां उसे खुलकर बोलने की जगह मिले,
जहां बच्चे भविष्य को लेकर दबाव में हैं, वहां उन्हें सही मार्गदर्शन मिले। जहां आर्थिक चिंता है, वहां घबराहट के बजाय योजना और मेहनत आए। जहां परिवार में कोई खुद को अकेला समझ रहा है, वहां उसे अपने लोगों का साथ महसूस हो। और सबसे बड़ी बात, तेरे घर में गुरुजी का नाम केवल परेशानी में नहीं, खुशी में भी लिया जाए। बेटा, आज एक काम जरूर करना। आज घर में सत्संग चलाकर कुछ देर शांत बैठ, फिर अपने परिवार के साथ एक एक करके बोलो, आज गुरुजी ने मुझे क्या दिया। कोई कहे समय मिला, कोई कहे परिवार मिला, कोई कहे स्वास्थ्य की देखभाल करने का अवसर मिला, कोई कहे एक नई शुरुआत मिली। बेटा, यहीं से शुक्राना शुरू होता है। हर ब्लेसिंग बड़ी घटना बनकर नहीं आती। कभी ब्लेसिंग ये होती है कि तू किसी गलत फैसले से बच गई। कभी ब्लेसिंग ये होती है कि समय रहते तुझे किसी बात की समझ आ गई। कभी ब्लेसिंग ये होती है कि मुश्किल में किसी अपने ने तेरा हाथ पकड़ लिया। और कभी गुरुजी सिर्फ इतना करते हैं कि तेरे अंदर फिर से हिम्मत जगा देते हैं। आज की डबल ब्लेसिंग का अंतिम संदेश। बेटा, आज सावन के सोमवार और नाग पंचमी के इस पावन दिन पर अपने मन में 2 दीप जलाना। पहला विश्वास का, दूसरा कर्म का। फिर अपनी अरदास गुरुजी के चरणों में रख। जो तेरे हाथ में है उसे पूरे मन से कर, जो तेरे हाथ में नहीं है उसके लिए खुद को मत जलाती रह। और जो अच्छा मिले उस पर रुक कर कहना, गुरुजी इसका भी लख लख शुक्राना। यही आज की मेरी तेरे लिए डबल ब्लेसिंग है। शांति मिले, सही दिशा मिले और सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि मिले। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राखे त्यों रहिए। तुध भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता ले है। ओ सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं आप सबको नाग पंचमी की बहुत 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 शुभकामनाएं देते हुए प्रणाम अर्पित करती हूँ मेरे सभी बड़े संगत को और मेरे प्यारे विपिन भैया को और मेरे प्यारे गुरुजी महाराज को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम, पूरे संगत परिवार को राम राम, विपिन भैया राम राम और मेरे प्यारे गुरुजी महाराज को राम राम। संगत जी, एक बहुत प्यारा सत्संग गुरुजी का कि गुरुजी ना किस तरह से हर मोमेंट पे एक प्यारू प्यारू सा दर्शन देते जाते हैं, ब्लेस करते जाते हैं। और ऐसा भी लगता है ना कि जिस तरह हमें उनको देखने की तलब लगी रहती है ना, उन्हें भी हमें ब्लेस करने की तलब लगी होती है।
ये इतना प्यारा मोमेंट होता है ना संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। कभी 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 गुरुजी ना हमें घर से दूर करके हमें कुछ और ब्लेस करते हैं, कुछ और समझाते हैं, कुछ और शिक्षा देते हैं और कुछ और अपनी रूहानियत से जोड़ने के लिए आते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना जी। कल क्या हुआ ना कि गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि तेरे पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट टला है और बहुत 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 बड़ा ये एक्सीडेंट था तेरे पति के ऊपर, जिसको मैंने टाला है और तू मंदिर में जाके कुछ दान कर दे। और उन्होंने ये सेवा मुझसे सुबह तो ली थी गुरुद्वारा साहिब में कि हमारे जो फल वाले भैया हैं उनके जरिए गुरुजी ने सेब और केला की सेवा ले ली थी। मेरे मन में आया था कि चलो कुछ तो हो जाए, क्योंकि बाकी तो मैं जब जाऊंगी तभी कर पाऊंगी, बाकी गुरुजी दूर से जो करवा ले, कुछ होगा, कुछ घटित होना होगा। और जब उसका बिल का योग देखा तो 16 बन रहे थे, तो ये तो समझ गई कि दरबार साहब 13 होता है, यानी कि बाबा का नानक का नंबर 13 और गुरुजी का 7, तो 13 साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद क्या होता है संगत जी कि जब हमारा मन किया कि अब जैसे कि होता है ना कि हाँ, मैसेज तो आया था ना कि मंदिर जाके दान कर दे। फिर मैं सोचूं कि यहाँ पे तो कहीं आसपास कोई मंदिर है नहीं, मेन गेट के बाहर एक मंदिर तो है बड़ा सा, जो सर्वधर्म मंदिर है यहाँ पे जज्जड़ में, लेकिन वहाँ तक जाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, पेशेंट को छोड़ के मैं उतनी देर बाहर नहीं जा सकती हूँ। और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी यदि आपकी रज़ा है, आप मुझे कुछ कोई सेवा ब्लेस करना चाहते हो या फिर कुछ आप ऐसा करवाना चाहते हो जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। मेन बात यह है संगत जी कि गुरुजी हम सबकी परीक्षा बहुत लेते हैं, उनके संकेत, उनके संदेश को समझना बहुत मुश्किल है और वो वही समझा पाते हैं, हम समझ पाते हैं जो गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं। तो मैंने उन पे सौंप दिया संगत जी और शाम का वेट कर रही थी मैं। जैसे ही शाम होती है संगत जी, एक अजीब सी चीज़ हुई, हमें एक नई दवाई के लिए बोला गया। हमने बच्चे को नीचे भेजा, सोसाइटी यहाँ जो कैंपस का जो मेडिकल स्टोर है, तो उसको वहाँ पे वो दवाई नहीं मिली, दूसरी दवाई मिली। अब हमने सिस्टर को दिखाया, सिस्टर कहती है नहीं ये तो नहीं चलेगी, आपको दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है, तो हम कहाँ से ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कुछ नहीं, आप मेन गेट से बाहर जाइए और वहाँ पे थोड़ी आगे जाके आपको वॉकिंग ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आधा 1 किलोमीटर के बीच में आपको चलना पड़ेगा और आप वहाँ से लेके आ जाइए। तो मैंने अपने सुमन से पूछा कि सुमन मैं आती हूँ लेके, क्योंकि अकेले बेटे को नहीं भेजूंगी, मैं भी चली जाती हूँ। तो कहते हैं हाँ तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं तब तक ठीक से रहूँगा। गुरुजी रहते हैं हाथ पकड़ के, इधर मेरे साथ भी चलते होते हैं, इधर इनके साथ भी रहते होते हैं। संगत जी मैं निकलती हूँ, मैं और बेटा, बीच में हम दोनों ने कुछ बातें भी की कि किस तरह आजकल इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, किस तरह ये नाराज़ हो जाते हैं, किस तरह बच्चे की तरह हरकत करने लगते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। गुरुजी जब कहते हैं ना, खुड़िए मैंने बहुत बड़ी बीमारी तेरे पति की दूर कर दी है, तो उन्होंने दूर कर दी है और जो उन्होंने दूर कर दी वो वापस नहीं आता है, क्योंकि तेरी बख्श न मिटे कोई, गुरु की बख्शीश को कोई मिटा नहीं सकता है। गुरु जी भी जब एक बार दान कर देंगे ना, हमें जीवन दान दे दिया ना उन्होंने, तब उस जीवन दान का कोई ये नहीं है, अब उसको कोई बदल नहीं सकता है, यह काल पुरुष की बख्शीश होती है संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी हम लोग वही बातें करते करते जा रहे थे कि आजकल ये किस तरह हमेशा गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं बच्चे की तरह। तो मैंने कहा नहीं बोली, धीरे धीरे पापा ठीक हो रहे हैं और वो हो जाएंगे, गुरुजी का हाथ इनके सर पे है। तो हम बात करते करते बाहर निकलते हैं और हम पहुंचते हैं एक मेडिकल स्टोर पे। वहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो हम दवाइयाँ खोज रहे थे वो दवाइयाँ हमें मिलती तो हैं और उन दवाइयों के साथ मुझे एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग भी मिली।
उन दवाइयों का जो एक पत्ता था वो था 90 रुपए का। हमें 3 स्ट्रिप लेनी थी तो हमें 270 रुपीज़ उनको पे करने थे। तो संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे नवदुर्गा की ब्लेसिंग से ब्लेस किया और गुरुजी ने हमें बहुत 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 कृपा बरसाई, क्योंकि कल मधुश्रावणी पंचमी था हम लोगों के मिथिला में। और बहुत सौभाग्यशाली दिन होता है माँ गौरी के लिए। वो पूजा करते हैं, सब नई नई दुल्हन सारी पूजा पाठ करती हैं और इस रूप में गुरुजी ने हमें उस डिवाइन नवदुर्गा की ब्लेसिंग से ब्लेस किया, इसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। वहाँ पे जो वो दोनों भैया थे दवाई की दुकान पे, वो मुझे कहते हैं, मैं पॉली से मैथिली में बात कर रही थी और साथ के साथ में हिंदी में भी कर रही थी और मतलब मैथिली हिंदी थोड़ा बहुत इंग्लिश का कुछ कुछ बोल रही थी आपस में, जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स जो बात करते हैं उसके बारे में। तो वो कहते हैं कि मैम आपको कितनी भाषाएं आती हैं? तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा क्यों? तो कहते नहीं, आप तो बहुत सारी भाषाओं में बात कर रहे हो आपस में। मैंने कहा देखिए, मुझे 3-4 तो आती हैं। बुंदेलखंड में रही हूँ तो बुंदेलखंडी आती है और उत्तराखंड में रही हूँ तो थोड़ा बहुत उत्तराखंडी भी जानती हूँ और मिथिला की हूँ तो मैथिली जानती हूँ। हिंदी तो ऑफ कोर्स आती ही है। तो वो कहते हैं और इंग्लिश तो ऑफ कोर्स आपको आता होगा। मैंने बोला हाँ, वो भी आता है। तो बेटा बोलता है कि और मम्मा को संस्कृत भी बहुत अच्छे से आता है। तो वो कहते हैं मैम फिर तो आप पक्का टीचर होगे। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा हाँ, टीचर तो हूँ बट अपने बच्चों की ही हूँ। जो मेरा सपना है वो होगा पूरा, लेकिन हाँ, टीचर तो हूँ। और ये कह के मैंने उनके हाथ से दवाई का लिफाफा लिया। वो मुझे कहते हैं कि मैम आप ना मेरा ये कार्ड रख लो, इतनी दूर आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मुझे कॉल कर देना, हम अंदर तक लेके आ जाएंगे। ये होती है कृपा, ये गुरु की कृपा होती है संगत जी, कि गुरु जी को पता है ना कि उनका बच्चा तो बोलता नहीं है, कि उसके पैर में भी मोच है, उसका पैर भी चटकता है, दर्द है मुझे, क्योंकि मेरा मसाज तो मेरे गुरु जी करते हैं अपनी शब्द गुरबानी से, अपने जल प्रसाद से। वो मुझे हील करते हैं और वो मुझे फील भी होता है। लेकिन मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, सिर्फ संगत में बोलती हूँ, सत्संग में बोलती हूँ संगत जी। और उसके बाद क्या होता है कि मैं ना दवाई लेके बेटे से कहती हूँ कि बेटू, जो बोले थे ना गुरुजी ने आज मुझे मंदिर के लिए बोला था, तो मंदिर चले क्या? यहाँ पे कुछ सारी दुकान बंद है, संडे था संगत जी कल, सारे के सारे शॉप बंद थे, कोई फल वल कुछ नहीं। तो वो मैंने कहा तेरे पास कैश है? तो कहते हाँ मम्मी, मेरे पास ना 500, 650 या 700 कैश होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कैश ही चढ़ा देंगे। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था पैसे चढ़ाने के लिए ना, मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि गुरुजी ने दान कहा था और दान हम लोग शिव को क्या कर सकते हैं, अपनी भावनाएं कर सकते हैं। और कुछ खाने की चीज़ें अगर हम रखते हैं तो कोई बच्चा अगले दिन या कोई भक्त अगले दिन उसको ग्रहण कर सकता है, तो वो हम कर सकते थे। खैर कोई बात नहीं, दवाई लेके निकलते हैं। तो आगे की गली में मैंने देखा कि एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, जैसे गांव देहात में दुकान होता है ना, वैसा एक दुकान था। मैं बेटे के साथ कहती हूँ बेटा इधर आओ, थोड़ा सा अंदर जाती हूँ संगत जी। तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा छोटू सा दुकान है जिसमें कि चिप्स वगैरह लगे हुए हैं और मेरी नज़र पड़ती है सामने में एक माज़ा के कैरेट पे। मैंने कहा ये माज़ा ठीक है भैया? तो कहता है कि हाँ, लेकिन ये ना पूरा पैकेट है, 40 माज़ा है इसमें। जैसे ही मैंने 40 सुना, मेरे मन में बहुत प्यार उमड़ आया, क्योंकि 4 नंबर से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है और मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे क्या समझाना चाहते हैं, कि आई तेरी सेवा है, आई तेरी सेवा है। और संगत जी, मैंने वो माजा का कैरेट लिया और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि कल से ना मुझे बहुत मन था कि अगरबत्ती खरीद के जलाऊं, लेकिन हॉस्पिटल में तो हम जला नहीं सकते हैं। और बार बार गुरुजी कह रहे थे कि अगरबत्तियाँ जला, क्योंकि मेरी आदत भी हो गई थी ना कि रात में मैं बालकनी में जला के सोती थी, तो मैं ना उसको मिस कर रही थी उस मोमेंट को। तो क्या होता है ना कि उन्होंने मुझसे एक माचिस का पैकेट और एक अगरबत्ती भी खरीदवाई और
अब मैं सोचूं, अब मुझे मंदिर कहाँ मिलेगा। एक मंदिर तो है लेकिन वो शायद बंद हो गया होगा, क्योंकि रात के लगभग 9 बज रहे थे उस वक्त। ठीक है, बेटा ने माज़ा उठाया और अगरबत्ती और माचिस मेरे हाथ में, और हम आगे बढ़ते हैं। अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि रोड के साइड में एक सुंदर सा बजरंगबली का मंदिर है, और बजरंगबली ने पूरा पान के पत्तों की माला पहनी हुई है, विशाल बजरंगबली है। और मैंने देखा तो मैंने सोचा कि नहीं, इसका तो गेट बंद है ना, अंदर कैसे जाएंगे। संगत जी, अचानक से आवाज़ आती है, खटखट। ठीक है, खटखट की आवाज़ आती है। ये सारी गुरु जी की कृपा होती है। और मैं क्या देखती हूँ कि गेट ना थोड़ा सा हिल रहा है, और मैं देखती हूँ कि वहाँ तो ताला लगा ही नहीं है। अभी मुझे लगा था कि वहाँ पे ताला लटक रहा है। अचानक से नॉक की आवाज़ आती है, वहाँ पे कोई ताला नहीं। वस्तुतः वो मेरी परीक्षा थी जो गुरु मुझसे ले रहे थे। मैं देखती हूँ कि वहाँ पे ताला नहीं लगा है, और मैं गई, रात थी तो मैंने घंटी नहीं बजाई, और मैंने वहाँ पे वो गेट खोला, और मैंने कहा इसको ना बजरंगबली के समक्ष रख दे, माजा का पैकेट। उसने वो पूरा 40 पैकेट वहाँ पे रखा संगत जी। और हमने वहाँ पे, मैंने बोला कि तू ना अगरबत्ती जला। मैं उस जोत से जलाने लगी जो पहले जला था, लेकिन अचानक से मुझे गुरुजी की बात याद आई कि ये छोटी छोटी गलतियाँ हम कर बैठते हैं। किसी और की जलाई जोत से ना हमें अपना कुछ नहीं जलाना चाहिए। न जाने उसने क्या सोच के जलाया होगा, कौन सी एनर्जी उसमें होगी, तो वो ना हमारे तक आ जाती है। संगत जी, उसके बाद हमने बेटा को बोला कि तू माचिस जला, मैं जलाती हूँ तेरे हाथ से। और फिर हमने एक अगरबत्ती जला के वहाँ पे रखी, और बाकी का पैकेट हमने वहीं पे रख दिया। और उसी वक्त गुरुजी ने भाव दिए कि आज तेरा बहुत बड़ा संकट कटा है बेटा, देख सामने में की है। मैंने सामने देखा, वो बोलते रहते मेरे अंदर से संगत जी। मैंने देखा कि सामने में ना हनुमान चालीसा का पूरा वो चार्ट लगा हुआ है, और मैंने बोला कि पॉली 2 मिनट दे दे मुझे, मैं ना जरा सा हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ। संगत जी, उसी मंदिर में गुरुजी ने मुझसे हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, न जाने किसके लिए। क्योंकि ये नहीं कह सकती हूँ कि अगर हम कोई सेवा करते हैं तो वो सिर्फ हमारे अपने लिए होता है। ये संगत, ये शिवलोक है हमारे। कौन सा हमारी प्रार्थना, कौन सी हमारी सेवा, कौन सा लंगर का एक निवाला, कौन सा जल प्रसाद का एक कतरा, या फिर कौन सा हमारे मन का एक सुंदर सा भाव, किसके लिए ब्लेसिंग बन के गुरु जी हमारा कल्याण करा दे, ये तो हमारे गुरु ही जानते होंगे। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना ये सेवा के लिए। और उसके बाद हमने बजरंगबली को प्रणाम किया। मत्था नहीं टेका, मैंने दिल से मत्था टेका, और वहाँ से हम घंटी नहीं बजाई। गुरुजी ने कहा है कि मंदिर से जब बाहर निकलने लगते हैं फिर हमें घंटियाँ नहीं बजानी चाहिए संगत जी। तो हमने वो नहीं बजाई। और उसके बाद संगत जी हमने ना वो कर लिया, मंदिर में प्रणाम किया, और फिर हम वहाँ से निकलते हैं बजरंगबली को प्रणाम करके। और मेरे मन में यही भाव आया कि ये जो चार था, तो कहते हैं ना कि राम 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 राम, तो राम के साथ ना 4 अंक जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि भगवान श्री राम, आपके नाम के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ, और शिव जी सिर्फ आपका नाम जपते हैं, बजरंगबली सिर्फ आपका नाम जपते हैं। और मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि तू ना रामराई को भज, रामराई को भज। तो मैंने यही कहा कि हे मेरे राम, हे मेरे गुरु, हे मेरे सर्वस्व, आप अपनी बेटी के इस भाव को स्वीकारना, और अगर मैं परीक्षा में पास हुई तो आप मुझे ज़रूर बताना, कुछ इशारे ज़रूर देना। संगत जी, ये कह के मैं वहाँ से आने लगती हूँ। और हम लोग जब वापस आने होते हैं तो बेटा मेरा बड़ा ये करता है कि तुमको सब कुछ मिल भी जाता है, तुमको रिप्लाईज़ भी मिल जाता है। तो उसी वक्त क्या होता है ना कि एक गाड़ी हमारे बगल से क्रॉस करती है, जिसकी स्टीयरिंग पे एक वाइट कलर का बड़ा सा डॉगी पेट होगा, और उन्होंने ड्राइवर की सीट के पास अपनी गोद में डॉगी को बिठा रखा था, और वो ड्राइव कर रहा था, और उस डॉगी ने स्टीयरिंग थामी थी। और उस वक्त मुझे गुरुजी ने ये समझा दिया कि देख, तेरे लिए तेरे काल भैरव, तेरे घोड़े भैरव तेरी रक्षा के लिए मैदान में आ गए हैं। क्योंकि ये दिखाना कोई आसान चीज़ नहीं थी।
पीछे में बैठे होते हैं डॉगीज़, जो पेट भी होते हैं, स्टीयरिंग पे कभी नहीं होते हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पहला दर्शन, उसके बाद जब मैं अंदर आती हूँ तो जैसे ही मैं अंदर आने लगती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे गार्ड्स बैठे हुए थे और जितने सारे गार्ड्स थे उनको समझाया जा रहा था कि आग लगने पे क्या करना होता है, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करते हैं। तो बेटा कहता है कि मम्मी अभी चुपचाप यहाँ से निकलना, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ना समझा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे तो डिस्टर्बेंस होगी। तो संगत जी जैसे ही वो आते हैं और समझाते रहते हैं, मैं क्या देखती हूँ, उसमें से जो 2 गार्ड हैं वो मेरी ओर देख रहे हैं और उनके गले में बड़े-बड़े से बजरंगबली के लॉकेट, बड़े-बड़े से। और मैं खुश हो जाती हूँ कि थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, आपने फिर मुझे आभास दिलाया, आपने फिर से मुझे एहसास दिलाया, शुक्राना। और उसके बाद वो रात में 9 बजे में मेरे सामने से इतनी सारी तितलियाँ उड़ती हैं, 5-6 करके, सुंदर-सुंदर सी बटरफ्लाइज़, पिंक लग रही थी, ग्रीन लग रही थी, मल्टी कलर लग रही थी, वाइब्रेंट सी बटरफ्लाइज़। और संगत जी ऐसा करते-करते हम लिफ्ट एरिया में आते हैं। लिफ्ट लॉबी में मैंने देखा कि कोई लिफ्ट में चले गए थे और वो लिफ्ट बंद होने वाली थी। मैंने हाथ से इशारा किया, प्लीज़ होल्ड ऑन। तो उन्होंने लिफ्ट को रोका और जब उन्होंने लिफ्ट को रोका तो उनके हाथ में एक बड़ा-सा कड़ा था संगत जी, बड़ा-सा कड़ा। और उस कड़ा में क्या था, त्रिशूल, त्रिशूल के ऊपर डमरू और डमरू के ऊपर में एक बड़ा-सा रुद्राक्ष। और वो बहुत लंबे भी थे, टॉल थे बिल्कुल। और मैं और बेटा एक साइड पे, तो उन्होंने जो दबाया हुआ था नंबर, वो था नंबर 3, ठीक है। और हमें 5th फ्लोर पे आना था। तो यहाँ भी गुरुजी का इशारा मिला कि गुरु महादेव के लिए तो 3 पत्र, बेलपत्र, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिकालदर्शी, तो 3 नंबर तो हमारे महादेव का नंबर है ना। और जैसे ही मैंने ऐसा देखा, उसी वक्त मैंने क्या कहा, ऐसे ही मैंने क्या देखती हूँ कि मैंने उनको बोला कि भैया आपके हाथ का ये कड़ा तो बहुत सुंदर है और ये तो आप चलता फिरता दर्शन हम लोगों को करवा रहे हैं। तो वो मुझे क्या कहते हैं संगत जी, ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी ना हमें अक्सर किसी रूप में आके हमसे बात करते हैं और हमें दर्शन देते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि ये ना हमने ऑर्डर पे बनवाया था, और जब हमने ऑर्डर पे बनवाया था तो मेरे मन में यही बात आई थी कि अगर मैं ये पहन के किसी के सामने से गुजरूँगा, अगर मैं ये पहन के किसी के सामने से गुजरूँगा तो उसके अंदर में हर हर महादेव की गूंज स्वतः गूंजने लगेगी। और मैंने कहा कि हाँ सच में, इसको देख के मेरे भी मन में यही बात आई कि हर हर महादेव नमः, पार्वती पतिये नमः। और संगत जी वो कहते हैं कि हाँ अच्छा लगा आपको, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा अच्छा नहीं लगा, मुझे इससे बहुत सारी ऊर्जा मिली है और बहुत थैंक यू आपका। तो वो जैसे ही 3rd फ्लोर पे निकलने लगे ना, तो उन्होंने ऐसे हाथ ऊपर करके, हाँ जैसे कि राइट हैंड ऐसे ऊपर करके, जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना कि चलो टेक केयर, वो वाला जो एक होता है, उस तरह से वो हाथ ऊपर करके हमें देखते हुए निकल गए। और मैंने बहुत शुक्राना किया, बेटा को बोला कि देखो किस तरह से ये कितना अच्छे थे ना। ये तो कहते, प्याली कहता है कि मम्मी भगवान ना इसी रूप में आते हैं हमारे सामने, क्योंकि वो भेष बदल के आते हैं ना। और वो सॉन्ग सुनी हो ना मम्मी तुम, कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इस तरह से गुरुजी ने अपनी बेटी की वो परीक्षा ली और डिवाइन दर्शन से ब्लेस किया। और संगत जी रात में गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बहुत कुछ दिखाया है, मुझे गंगा मैया के दर्शन करवाए, मुझे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर के दर्शन करवाए, मुझे बहुत सुंदर सुंदर जगहों के दर्शन करवाए। और सपने में मुझे एक चीज़ और दिखाया उन्होंने, मुझे सपने में उन्होंने दिखाया कि हम लोग बैठे हैं तो हम लोग उठ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि हमारे पैर पे ना कोई बोझ है, हम उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसी वक्त क्या दिखाया गुरुजी ने कि
आगे से एक आते हैं सन्यासी टाइप के, बहुत बड़े से जटा-वटा में लपटे हुए, बहुत मतलब आई थिंक हाँ, सन्यासी टाइप के ही, जो खूब ओल्ड एज सन्यासी होते हैं ना, वो जिनके जटाजूट होते हैं, वो आते हैं और उनके हाथ में ना बहुत बड़ा-सा कलश है, चांदी का कलश है संगत जी। और वो चांदी के कलश से ना कहते हैं, "चलो, उठ के खड़े हो जाओ।" तो ये कहते हैं कि मैं तो खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ बाबा, ऐसे बोलते हैं। तो वो कहते हैं क्यों? तुम किसके बेटे हो? तो ये कहते हैं कि मैं तो गुरुजी का बेटा हूँ। तो कहते हैं तो फिर गुरुजी का बेटा कभी नहीं बोलता है कि खड़े नहीं हो सकते हैं, चलो खड़े हो जाओ, बेटी तू खड़ी हो जा। मैं कहती हूँ बाबा मैं तो गिर रही हूँ। तो कहते तू गिर नहीं सकती है, तेरा हाथ तो साक्षात महादेव ने थामा हुआ है, तू गिर नहीं सकती है। और मेरे कानों में वो आवाज़ अभी तक गूंज रही है संगत जी। और उन्होंने क्या किया, वो बड़ा सा जो चांदी का कलश था ना, उससे पूरा जल हमारे पैरों पे, सर पे, हाथ पे, पूरे शरीर पे डालते गए और वो अनंत काल तक वो जल हम पे गिरता रहा। और जैसे जैसे वो जल गिरता रहा ना, हमारे पैरों में स्पंदन होते रहे और हम दोनों उठ के खड़े होते हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरह से वो हम दोनों को ब्लेस करने जटाजूट में आए थे, साक्षात महादेव, और हमें ब्लेस करके गए। सो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे स्वामी, अनंतम शुक्राना, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। और यही कहना चाहूँगी कि सतगुरु प्यारियाँ मुझे दर्शन दीजो जी, मैं बलिहारियाँ मोड़ी चढ़ने लगाओ जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और मैं गुरु जी के चरणों में बहुत 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 प्रणाम अर्पित करते हुए अब आज्ञा चाहती हूँ। सर्वदा कल्याण होवे, सबके कारज रास होवे। और साथ के साथ में एक और सत्संग, बेटा और बेटी गए थे घर में, कुछ काम था, एक रिपोर्ट्स लानी थी, तो वहाँ पे भी गुरुजी ने ब्लेस किया। यहाँ पे हमारा एक एमआरआई का रिपोर्ट जो हमने सबमिट किया था वो गुम हो गया संगत जी, कितना भी खोजा गया वो रिपोर्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये बताती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि कुछ पैसों की बात है, उसके बाद में सब कुछ ब्लेस कर देवांगा। ये मैसेज था कि कुछ पैसों की बात है, घबराई ना, पैसे तो तेरे फिर आ जाओगे और मुझे तेरी लाइफ ब्लेस करनी है। तो संगत जी जब हमने वहाँ पे दोबारा अपने जो हमारा लैब था, जब हमने वहाँ पे कांटेक्ट किया, तो वो बोले ना कि पर फिल्म के आपके 500 रुपीज़ लगेंगे। तो वहाँ पे 4 फिल्म एंड एक वहाँ पे वो था सीडी। तो वहाँ पे गुरुजी ने हमें 2500 रुपये दिलवा के हमें फिर से ब्लेस किया, फिर से हमें वही रिपोर्ट मंगवाई, यानी कि यू टर्न हुआ। और इस तरह से मुझे पूरा का पूरा यही विश्वास है कि गुरुजी ने हमें फिर से पुनर्जीवन ब्लेस किया है हम सबको, क्योंकि गुरुजी अपने जप तप से रोज़ हमें नई सांसें, नई समिधा भर रहे हैं। और हम अपने पिता का सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं और उनके लिए उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी। आपके कमल चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। श्रावण मास का पावन तिथि और सोमवार नागपंचमी की तिथि के उपलक्ष्य में जय गुरुपा, जय महादेव। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। नाग देवता के चरणों में पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी आज सावन सोमवार और नागपंचमी के उपलक्ष्य में के उपलक्ष्य में हम सबको गुरु जी का विशेष आशीर्वाद, शिव जी का, हमारे गुरु जी का, नाग देवता जी का विशेष आशीर्वाद हम सबको
प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मैं आगे कहना चाहूंगी। धूनी राखी ध्यान में, भस्म रखी तन माही, गुरु कृपा की छाँव में, शिव मिलने मन माही। जय गुरु जी, जय शिव जी। यह पवित्र सावन का पावन माह हमारे महादेव जी को, हमारे परम पिता परमेश्वर महादेव महाकाल जी के चरणों में समर्पित है। इस पूरे माह भर हमारे शिव बाबा धरती पर वास करके अपने सभी भक्तों के प्रत्येक परेशानी को दूर करते हैं और सबको प्रसन्नता प्रदान करते हैं। प्रकृति के सुंदर हरियाली और रिमझिम बारिश के द्वारा भी वे अपनी प्रसन्नता, प्रकृति माता और परमेश्वर की प्रसन्नता का हमें आभास नित्य होता है और हमारी प्रसन्नता का भी विशेष ख्याल हमारे शिव बाबा विशेष रखते हैं। जय बाबा जी, जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी को पता है कि माता पार्वती जी इसी पवित्र माह में शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की है और तभी से श्रावण माह में यह विशेष रूप से श्रावण के सोमवार को व्रत करने का विधान है। प्रत्येक सोमवार को हम सभी भक्तगण भगवान शिव जी की, माता पार्वती जी की, पूरे शिव परिवार की शिवलिंग के रूप में पूजन, जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करते हैं। शिवलिंग पर शिव परिवार के साथ अन्य देवों का भी उपस्थिति होता है। इस तरह से हमें हमारे शिव बाबा के साथ साथ शिव परिवार और सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। जलाभिषेक किया जाता है पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण बनाकर भी बाबा जी को अर्पित किया जाता है, क्योंकि हमारे शिव बाबा 5 तत्वों के देव हैं और 5 तत्वों का ही धरती पर भी 5 तत्वों से ही हम सब जीव भी निर्मित हुए हैं, हमें माने बाबा प्रदान किए हैं। तो पंचामृत से बेलपत्र, पुष्प अर्पित करके, फल अर्पित करके हम अपने बाबा जी को प्रसन्न करने की प्रयत्न करते हैं। कांवड़ यात्रा की शोभा भी देखने निराली होती है। कांवड़ यात्रा में बहुत से भक्तगण, स्त्री पुरुष सभी अपने कांवड़ लेकर पवित्र नदी से जल लेकर शिवलिंग में अर्पित करते हैं और अपने कष्टों का निवारण करने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रकार से पितृदोष निवारण, काल सर्प निवारण का यह सरल विधान हमारे शिव बाबा जी करते हैं। जय शिव जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। जलाभिषेक के साथ साथ गंगा जल भी विशेष रूप से अर्पित की जाती है। गंगा जल जिसका आध्यात्मिक महत्व है, यह अत्यंत पवित्र जल है जो हमें गंगा नदी जी के माध्यम से प्राप्त होता है। पवित्रता के लिए घर में कोने कोने में गंगा जल का छिड़काव करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। पूजन में, मंदिरों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल का ही उपयोग हम करते हैं, क्योंकि इस जल में यही विशेषता है कि सालों साल हम अपने घर में डिब्बा बंद रखते हैं, तब भी गंगा जल स्वच्छ ही रहता है, क्योंकि वैज्ञानिक शोध करने पर यही पता चला है कि गंगा जल में एक विशेष जीवाणु पाए जाते हैं संगत जी, जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को गंगा जल में पनपने ही नहीं देते। यह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से अत्यंत पवित्र और स्वच्छ जल हम सबके लिए है। हमारे महादेव जी स्वयं गंगा जी को अपने जटा पर धारण किए हैं, जिससे गंगा मैया की रफ्तार, गंगा जल की रफ्तार धरती के लिए अनुकूल और कल्याणकारी हो। गंगा मैया का आह्वान भागीरथ ने अपने पितरों को तृप्ति
प्रदान करने और कल्याण के लिए वर्षों तप करके ही धरती पर गंगा मैया का आह्वान हमारे प्रभु जी द्वारा किया गया है। हमारे शिव बाबा धारण किए हैं, जिससे कि गंगा मैया के जल की पवित्रता से मानव मात्र का कल्याण हो। और लोग इसीलिए समय समय पर गंगा घाट में जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल से स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। किंतु ये तो माता प्रकृति परमात्मा द्वारा तो मानव अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, लेकिन वे अपनी प्रवृत्ति को अगर पुनः न दोहराएं, जो गलतियां करके हम अपवित्र हो जाते हैं उसको पुनः न दोहराएं। ऐसा हमारे परमपिता परमेश्वर माता गंगा भी यही चाहती हैं कि इंसान अपने आप से भी स्वयं माने अपने आप से भी पवित्र अपने कर्मों से हो सकते हैं। परलोक, इस लोक और परलोक के कल्याण के लिए मानव मात्र अपने आप के कल्याण के लिए, अपने पितरों को कल्याण के लिए और इहलोक और परलोक के कल्याण के लिए वे गंगा जाकर स्नान करते हैं, कुंभ स्नान करते हैं। लेकिन आजकल जब पवित्र भाव से जाते भी हैं तो भी वे आगे के लिए भूल जाते हैं और पुनः गलतियां ना दोहराएं। ऐसे हमारे परमपिता परमेश्वर सबसे यही चाहते हैं कि पुनः अपनी गलतियों को ना दोहराएं और ताकि गंगा मैया को बारंबार कष्ट सहना ना पड़े। इस प्रकार से धरती में प्रत्येक जीवों के कल्याण के लिए जिससे जल प्रदाय होता है और सभी को जल की प्राप्ति होती है, तो जल बिना तो जीवन सुना। माता गंगा अपने बच्चों के लिए माता है, वे सभी को अपना जल प्रदान करती हैं। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, उनके पास जाकर पवित्र होते हैं और अपनी गंदगी उन पर छोड़ आते हैं। हमें भी अपनी माता के पवित्र भाव का ध्यान रखना है कि अपने कर्म को हम सही रखें। जय शिव जी, जय बाबा जी। इसी प्रकार से आज सोमवार है तो बिल्वपत्र अर्थात बेलपत्र जो हम चढ़ाते हैं उसका क्या उद्देश्य है, यह भी हमें जानना चाहिए। तो महादेव जी ने बताया कि बेलपत्र से उन्हें शीतलता प्राप्त होती है। एक कथा भी है कि जब समस्त लोगों पर भयंकर संकट छा गया था, आसुरी शक्तियों ने संसार पर संकट बनकर जो छा गए, तब महादेव जी को भयंकर क्रोध आने से उनके तीसरे नेत्र से भयंकर क्रोधाग्नि बरसने लगी, जिससे उन्हें पीड़ा भी बहुत हुई। और तब लक्ष्मी माता ने बेलपत्र के पत्तों की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया और सभी देवी देवताओं ने हमारे महादेव जी के त्रिनेत्र पर बेलपत्र रखे, जिससे महादेव जी को शीतलता प्राप्त हुई और वे जल्दी प्रसन्न हुए। तभी से बेलपत्र अर्पित करने की प्रथा है। दूसरे कारण भी बाबा जी बताए हैं कि बेलपत्र के तीनों पत्तों पर ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के प्रतीक हैं। इन तीनों गुण के द्वारा और उनके त्रिशूल के भी 3 गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण के द्वारा संसार को चलाया जाता है। जो एक बेलपत्र भी हमारे शिव बाबा कहते हैं कि पूर्ण समर्पण भाव श्रद्धा भक्ति से यदि एक बेलपत्र भी श्रद्धा से विश्वास से अर्पित हम अपने परमपिता परमेश्वर को करते हैं, तो उनके हृदय से जो भी अपने हृदय के कोमल भाव से पवित्र भाव से अहंकार क्रोध डर को नष्ट करके एक बेलपत्र अपने बाबा महादेव को समर्पित करते हैं,
तो उससे उनका विश्वास, सुख, सुकून उनके जीवन में बरसता ही है। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि कोई असंख्य अनगिनत बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो माता पार्वती बाबा जी से पूछती हैं, तो क्या आप अधिक प्रसन्न होते हैं? महादेव जी कहते हैं, नहीं, मैं वस्तुओं की नहीं, मैं किसी भी वस्तुओं की मात्रा नहीं देखता, मैं केवल पवित्र भाव देखता हूँ। और इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि मात्राओं पे मत जाओ, पवित्र भाव से थोड़ा सा भी वस्तु आप बाबा जी को अर्पित करते हैं, तो उससे भी बाबा जी को पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होती है। और बाबा जी भोले बाबा हैं, प्रसन्नता से वे अपने बच्चों को बहुत कुछ वरदान प्रदान करते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज नाग पंचमी भी है और हम सभी जानते हैं कि हमारे महादेव जी के गले में वासुकी नाग हमेशा विराजमान होते हैं। और कहा जाता है कि महाभारत के समय राजा परीक्षित का तक्षक नाग द्वारा मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने समस्त नाग जाति को नष्ट करने के लिए भयानक सर्प सत्र यज्ञ किया। यज्ञ के अग्नि में नागों की असंख्य जातियां भस्म होने लगी। स्वयं इंद्र भी सिंहासन सहित तक्षक को पकड़े थे और खींचे जा रहे थे। तब ऋषि आस्तिक मुनि, जो नागों के ममेरे भाई थे, उन्होंने इस सर्प सत्र को बीच में ही रोका और नागों को मृत्यु के मुख से बचाया। शास्त्रों के अनुसार यह दिन था सावन शुक्ल पंचमी। यही कारण है कि इस पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। इस दिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए दुग्ध अभिषेक किया जाता है, जिससे कठिन से कठिन दोषों का शांति प्राप्त होता है, काल सर्प दोष शांत होता है। जन्मेजय के यज्ञ की अग्नि में जले नागों के घावों को शांत करने के लिए कच्चे दूध और धान के लावे का भी उपयोग करते हैं। भविष्य पुराण का भी यही वरदान है कि पंचमी को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, करकोटक सहित सभी नाग देवता रक्षा करते हैं। उसके कुल को नागवंश कभी भी हानि नहीं पहुंचाता। और तभी से हम सभी अपने शिव बाबा की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि पूरे जो धरती माता को भी सर्प ने ही अपने सर पर धारण किए हैं और चारों दिशाओं से अलग अलग जो नागराज हैं, ये धरती की रक्षा, चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं। इन जागृत नाग तीर्थ हैं अभी भी, जहाँ पर मंदिरों में, जैसे नागवासुकी प्रयागराज में है, जहाँ काल सर्प दोष शांति के लिए माना जाता है। तक्षेश्वर नाग प्रयागराज में है और सर्पदंश से मुक्ति के लिए। श्री करकोटक नाग प्रयागराज में है, अभय शत्रु अकाल संकट से मुक्ति के लिए। नागेश्वर नाथ प्रयागराज, नागों के देवता के रूप में शिव का वास, संपूर्ण नागवंश को यहाँ से नियंत्रित किया जाता है। उसी प्रकार से नागकुंड काशी, यहाँ पर भी शेष नाग का प्रत्यक्ष नागलोक का एकमात्र द्वार जो सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है। ऐसे ही महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में भी एक मंदिर है जो पंचमी के दिन ही खुलता है। इस प्रकार से हमें अपनी प्रकृति के रक्षक नागदेवों की भी पूजन, अपने वंश के लिए, अपने परिवार के रक्षा के लिए, अपने समस्त परिवार के समस्त सदस्यों की रक्षा के लिए, वंश के रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए ही आज के दिन उन्हें दूध अर्पित करके पूजन किया जाता है। इस प्रकार से आज का दिन सावन सोमवार और नाग पंचमी हमारे लिए अत्यंत अभयदान पुण्यतिथि है। अतः हम सभी अपने अपने घर परिवार के रक्षा हेतु और पूरे प्रकृति और पूरे सृष्टि के रक्षा के लिए, कल्याण के लिए अपने परम पिता परमेश्वर, जगत माता, जगत जननी और नाग देवता से प्रार्थना अवश्य करेंगे कि सबका कल्याण हो। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। जो भी गलती हो हमारे गुरुपा क्षमा करें।
हमारे गुरुपा, हमारे शिव जी, महाशिव जी, महादेव, महाकाल जी गलतियों को क्षमा करें, नाग देवता क्षमा करें, माता पार्वती क्षमा करें, सभी दिव्य शक्तियाँ जो भी गलती हुआ है क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दोपहर का शुक्राना गुरुजी चरणों में रिपीट है। स्वीकार करना मेरे गुरुजी महाराज। मैं आसाम से गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। बार सोमवार, डेट 17 अगस्त और टाइम हुआ 3:10। तो मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की प्यारी से प्यारी संगत को मेरा प्रणाम और जय गुरु जी से सायनाथ मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। विपिन अंकेला समांटी जी को मेरा दिल से शुक्राना, जो ये सत्संग गुरु जी चैनल तक पहुँचाएंगे और सारी प्यारी प्यारी गुरु परिवार तक पहुँचा देंगे। थैंक यू इनको पूरी टीम को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, मेरे भोलेनाथ प्रभु का बार है। तो मैं भोलेनाथ प्रभु को शुक्राना करती हूँ और बहुत बहुत प्रणाम। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह सुबह गुरुपा ने हम लोगों को मेरे को बहुत मन खुश कर दिया है। आज सावन महीना का आखिरी सोमवार है, तो हमारा जो गाँव में जो शिवलिंग होता है वो आखिरी सोमवार में हम लोग वहाँ हवन करते हैं, सब लोग मिल के। तो आज हम लोग वहाँ सुबह सुबह 7 बजे हम लोग पंडित जी आया है, ब्राह्मण, और हवन किया है। हम लोग बहुत खुश है गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ। और क्या हुआ संगत जी, उस जो वहाँ मंदिर का शिवलिंग, वो मेरा हस्बैंड ने वो मंदिर में वो शिवलिंग दिया है। तो शुक्राना पप्पा, बहुत बहुत शुक्राना। हम लोग गाँव का सारा आदमी वहाँ पूरे मन भाव से मेरे भोलेनाथ प्रभु को याद किया है, शुक्राना किया है। और मेरे भोलेनाथ प्रभु को शिवलिंग बहुत अच्छा से हवन हो गया है। तो शुक्राना प्रभु बहुत खुश है। उसका बाद हम लोग प्रसाद खाया है, खिचड़ी प्रसाद, फल प्रसाद, और घर में आया है। तो शुक्राना पापा है, सुबह सुबह मेरे से ये सेवा लेने के लिए मैं आपको दिल से शुक्राना करती हूँ पापा, प्यार से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का कृपा से हमारा गाँव का सभी आदमी का मंगल हो, सबको खुश रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज गुरुपा ने मैसेज दिया है, संगत जी बेटी आज नाग
पंचमी है और आज के दिन सर्पदोष दूर करने के लिए रात में 1 कटोरी दूध एक कोने पर ज़रूर रखना। करके सर्पदोष दूर हो जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर संगत में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैंने ये वीडियो शेयर कर दिया है सारी संगत को। और नाग देवता से भी मैं ये प्रार्थना करूँ, नाग देवता हमारा सभी सर्वदोष दूर करके और इस परिवार पर ज़रूर आशीर्वाद रखेंगे और सबको ऊपर खूब कृपा करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप लोग हो सके तो उपाय कर सकता है। मैं भी रात को ये करूँगी। तो शुक्राना पापा, मुझे ये सेवा देने के लिए पापा दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और भी कृपा का कहते हैं, पुत्र तेजी से कहाँ भागी जा रही है? यहाँ तेरे पिछले 1 घंटे से कल्याण करने में लगा हूँ। जो तेरे खराब कर्म है उनको आज मैं नष्ट कर रहा हूँ। तेरा इतना फर्ज नहीं बनता कि मेरे इसको भक्तों तक पहुँचा दे। किस बात का इंतज़ार? इतना संकट करती है। इस मेरे आशीर्वाद को शेयर कर और इसमें तेरा ही फायदा है। जानता हूँ तेरे शरीर में बहुत कमजोरी है। तो हमेशा कमज़ोर महसूस करती है। टेंशन क्यों लेती है? जैसे ही शुक्राना दर्शगी उसी पल तेरा कल्याण होगा। तो शुक्राना पप्पा, मैं दिल से शुक्राना पप्पा, प्यार से शुक्राना। हमारे हर बुरे कर्म को कृपा अपने नष्ट कर रहा है, उसके लिए तो मैं दिल से शुक्राना। इस जन्म का बुरी कर्म हो और पिछले जन्म का जो भी बुरी कर्म है कृपा आप धीरे धीरे काट रही हो। और मेरे सभी कर्मों को आपने मुझे माफ़ भी कर रही हो कृपा। मेरे बुरी कर्म के लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ कृपा। जो भी मेरे बुरी कर्म है, जो भी मैंने जाने अनजाने भी कुछ गलतियाँ अगर मुझसे होती है तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करना गुरु पापा। और आप ही देखना गुरु पापा, जो भी है मैं हमारे कर्म आप काट देना गुरु पापा। तो मैं उसके लिए मेरे पूरे अंतर आत्मा भाव से आपको मैं शुक्राना कहती हूँ कृपा। शुक्राना पप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पप्पा। आप बहुत अच्छे हो पप्पा, बहुत प्यारा हो गुरु पप्पा। हमारे लिए इतना करते हो गुरु पप्पा। हमारे कर्म भी काट रहे हो और हमारा हर छोटे बड़े कष्ट भी अपने ऊपर लेके हम लोगों को रक्षा कर रही हो, उसके लिए भी शुक्राना पप्पा, दिल से शुक्राना। मेरे पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना पप्पा। एक एक पल का शुक्राना और क्षण का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों के तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल के तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से तो लाखों लाखों बार शुक्राना। और आज का दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है, उसके लिए भी शुक्राना पप्पा। हर दिन का भी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर नई सवेरा दिखाने का शुक्राना और हर रात का भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो मेरा शुक्राना गुरुपा यहीं पर विराम करती हूँ। गुरुजी, आप सबको इस सावन महीना में सबका घर में खुशियाँ देना, सबका दुख दूर कर देना, सबको मंगल करना, सबको खुशियाँ रखना, यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा मैं आपसे। तो मैं आज यहीं पर विराम करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी।